जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 50वें दिन के पाठ में आप सबों का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। संबंध। इस प्रकार अपना निश्चय प्रकट कर देने पर भी जब अर्जुन को संतोष नहीं हुआ और अपने निश्चय में शंका उत्पन्न हो गई, तब वे फिर कहने लगे, न च एतत् विद्वा कत्रत न गरिया यत्वा जयेम यदि वा न जयेयु यान एव हत्वा न जिजीविषामः ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। प्रश्न। हमारे लिए युद्ध करना या न करना इनमें कौन सा श्रेष्ठ है, यह हम नहीं जानते। इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर। इससे अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, युद्ध करना या युद्ध का त्याग करना। इस बात का भी हम निर्णय नहीं कर सकते, क्योंकि युद्ध करना तो क्षत्रिय का धर्म माना गया है और उसके फल स्वरूप होने वाले कुल नाश को महान दोष भी बतलाया गया है। प्रश्न। हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर। इस वाक्य से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि यदि एक पक्ष में हम यही मान लें कि युद्ध करना ही श्रेष्ठ है, तो फिर इस बात का भी पता नहीं कि जीत हमारी होगी या उनकी। प्रश्न। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र मुकाबले में खड़े हैं। इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर। इस वाक्य से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि यदि हम यह भी मान लें कि जीत हमारी ही होगी, तो भी युद्ध करना श्रेष्ठ नहीं मालूम होता, क्योंकि जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही दुर्योधन आदि हमारे भाई मरने के लिए हमारे सामने खड़े हैं। अतएव यदि हमारी जीत भी हुई तो इनको मारकर ही होगी। इससे हम यह निर्णय न कर सके हैं कि हमारे लिए क्या करना उचित है। संबंध। इस प्रकार कर्तव्य का निर्णय करने में अपनी असमर्थता प्रकट करने के बाद अब अर्जुन भगवान की शरण ग्रहण करके अपना निश्चित कर्तव्य बतलाने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता यत् श्रेय स्यात् निश्चितं ब्रूहि तत् मे शिष्य ते अहम शाधि माम त्वां प्रपन्नम। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए। प्रश्न। कार्पण्य दोष क्या है और अर्जुन ने जो अपने को उससे उपहत स्वभाव कहा है, इसका क्या तात्पर्य है? उत्तर। कृपण शब्द विभिन्न अर्थों में व्यवहृत होता है। जिसके पास पर्याप्त धन है, परंतु जिसके धन में इतनी प्रबल आसक्ति और लोभ है कि जो दान और भोगादि के न्याय संगत और उपयुक्त अवसरों पर भी एक पैसा खर्च नहीं करना चाहता, उस कंजूस को कृपण कहते हैं। मनुष्य जीवन का शास्त्र सम्मत और संत जनानुमोदित प्रधान लक्ष्य है भगवान के तत्व को जानकर उन्हें प्राप्त कर लेना। जो मनुष्य इस लक्ष्य को भुलाकर विषय भोगों में ही अपना जीवन खो देता है, उस मूर्ख को भी कृपण कहते हैं। श्रुति कहती है, हे गार्गी, इस अविनाशी परमात्मा को बिना जाने ही जो भी कोई इस लोक से मरकर जाता है वह कृपण है। भगवान भी भोगेश्वर्य में आसक्त फल की वासना वाले मनुष्यों को कृपण कहते हैं। कृपणा फल हेत्व। सामान्यतः दीन स्वभाव का वाचक भी कृपण शब्द है। यहाँ अर्जुन में जो कार्पण्य है वह न तो लोभ जनित कंजूसी है और न भोगासक्ति रूप कृपणता ही है, क्योंकि अर्जुन स्वभाव से ही अत्यंत उदार या दानी एवं इंद्रिय विजयी पुरुष हैं। यहाँ भी वे स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि मुझे अपने लिए विजय, राज्य या सुख की आशंका नहीं है।
जिनके लिए ये वस्तुएं अपेक्षित हैं, वे सब आत्मीय जन तो यहाँ मरने के लिए खड़े हैं। इस पृथ्वी की तो बात ही क्या है। मैं तीनों लोगों के राज्य के लिए भी दुर्योधन आदि को नहीं मारना चाहता। समस्त भूमंडल का निष्कंटक राज्य और देवताओं का आधिपत्य भी मुझे शोक रहित नहीं कर सकते। जो इतना त्याग करने को तैयार है वह कंजूस या भोगासक्त नहीं हो सकता। दूसरा, यहाँ ऐसा अर्थ मानना इस प्रकार के भी सर्वथा विरुद्ध है। यहाँ अर्जुन का यह कार्पण्य एक प्रकार का दैन्य ही है, जो करुणायुक्त कायरता और शोक के रूप में प्रकट हो रहा है। संजय ने प्रथम श्लोक में अर्जुन के लिए कृपयाविष्टम पद का प्रयोग करके इस करुणाजनित कायरता का ही निर्देश किया है। तीसरे श्लोक में स्वयं श्री भगवान ने भी क्लैब्यम पद का प्रयोग करके इसी की पुष्टि की है। अतएव यही प्रतीत होता है कि अर्जुन का यह कार्पण्य बंधु नाश की आशंका से उत्पन्न करुणायुक्त कायरता ही है। अर्जुन आदर्श क्षत्रिय है, स्वाभाविक ही शूरवीर है। उनके लिए कायरता दोष ही है, चाहे वह किसी भी कारण से उत्पन्न हो। इसी से अर्जुन इसे कार्पण्य दोष कहते हैं। इस कार्पण्य दोष से अर्जुन का अतुलनीय शौर्य, वीर्य, धैर्य, चातुर्य, साहस और पराक्रमादि से संपन्न क्षत्रिय स्वभाव नष्ट सा हो गया है। इसी से उनके अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, अंग कांप रहे हैं, शरीर में जलन सी भी हो रही है और मन भ्रमित सा हो रहा है। करुणायुक्त कायरता के आवेश से अर्जुन अपने में इस स्वभाव विरुद्ध लक्षणों को देखकर कहते हैं कि मैं कार्पण्य दोष से उपहत स्वभाव हो गया हूँ। अर्जुन ने अपने को धर्म सम्मूढ़ चेता क्यों कहा? उत्तर, धर्म अधर्म या कर्तव्य अकर्तव्य का यथार्थ निर्णय करने में जिनका अंतःकरण सर्वथा असमर्थ हो गया है उसे धर्म सम्मूढ़ चेता कहते हैं। अर्जुन का चित्त इस समय भगवान धर्म संकट में पड़ा है। वे एक ओर प्रजापालन, शास्त्र, धर्म, स्वत्व संरक्षण आदि की दृष्टि से युद्ध को धर्म समझकर उसमें लगना उचित समझते हैं और दूसरी ओर उनके चित्त की वर्तमान कार्पण्य वृत्ति युद्ध के नाना प्रकार के भयानक परिणाम दिखाकर उन्हें भिक्षावृत्ति, संन्यास और वनवास की ओर प्रवृत्त करना चाहती है। चित्त इतना करुणाविष्ट है कि वह बुद्धि को किसी निर्णय पर पहुंचने ही नहीं देता। इसी से अपने को किंकर्तव्य विमूढ़ पाकर अर्जुन ऐसा कहते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सबों का आखिरी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।